लीला 18। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की कुटिया में आते हैं युद्ध के पहले। कर्ण बोलता है आज भगवान मेरे कुटिया में आए हैं तो आपका स्वागत करते हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्वागत किया, फल आहार इत्यादि सब कुछ दिया और श्री कृष्ण से कहा कोई प्रयोजन था क्या आपका आने का। श्री कृष्ण बोलता है एग्जैक्टली कर्ण, तुम इतने साल से दुर्योधन को साथ दे रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम कौन्तेय हो। तो कर्ण बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, कुछ ही महीनों पहले मैं इस सत्य को जान चुका हूँ अपने पिताजी से, सूर्यदेव से। उन्होंने कहा कि आप कौन्तेय हैं, आप पांडव हैं, तो आप जो दुर्योधन है उसको छोड़कर पांडवों को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने प्रपोजल दिया। लेकिन कर्ण बोला नहीं जी, दुर्योधन कितना भी बुरा हो, दुर्योधन कितना भी नीच हो, दुर्योधन कितना भी अधर्मी हो, चोर हो, मक्कार हो, नालायक हो, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। कर्ण ने क्लियरली बोल दिया कि हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे और उसको भी धर्म के साइड नहीं आने देंगे। बुरे लोग धर्म के साइड आएंगे तो धर्म को बिगाड़ देंगे, इसलिए मैं दुर्योधन को धर्म के साइड नहीं लाऊंगा, मैं धर्म के साइड मैं खुद भी नहीं आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि जो युधिष्ठिर महाराज है वही राजा बने। इतना क्लियरली कर्ण बोल चुका था और उसने बोला था कि मैं ये भी जान चुका हूँ कि मैं अर्जुन के हाथ में मरने वाला हूँ। श्री कृष्ण बोले आज पर योर इच्छा। और उसी वक्त जब श्री कृष्ण बाहर आ रहे थे वन में, तभी बर्बरिक आता है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं देखो बर्बरिक, तुम एज पर रूल और एज पर रिलेशनशिप तुम पांडवों की साइड तुम्हें होना चाहिए। तो बर्बरिक ने कहा नहीं जी, हमारा वचन है, हम वचन ले चुके हैं अपने गुरु से कि जो कमज़ोर पार्टी होगी हम उसको ही साइड देंगे। अब मुझे तो लग रहा है कि अभी तो पांडव कमज़ोर है क्योंकि इनकी सेना बहुत ज़्यादा है, तो स्टार्टिंग में तो मैं पांडवों की साइड लड़ लूँगा और जैसे ही पांडव स्ट्रांग हो जाएंगे, कौरव के लोग मर जाएंगे, तो मैं कौरवों के साथ युद्ध करूँगा और पांडवों को मार दूंगा। और जब कौरव स्ट्रांग होंगे और पांडव कमज़ोर होंगे तो मैं पांडवों की साइड आ जाऊँगा और कौरवों से युद्ध करूँगा और लास्टली युद्ध में तो सिर्फ मैं ही रहूँगा। तुम हर बार कमज़ोर की साइड लोगे तो एवरी टाइम दोनों का नुकसान होगा और धर्म नहीं जीतेगा। तो बर्बरिक ने कहा नहीं जी, हम गुरु जी को जो वचन दे चुके हैं उसको नहीं तोड़ सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान हूँ तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो अच्छा है इस संसार के लिए और सारे लोगों के लिए, तो मेरी बात मानो, तुम पांडव के साइड लड़ो और अपने गुरु के वचन को छोड़ दो। बर्बरिक ने कहा नहीं, मैं गुरु के वचन को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एक बात कर सकता हूँ कि आपकी कोई इच्छा हो तो मैं उसको पूर्ण कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अपने गर्दन को काट कर मुझे दे दो। तो बर्बरिक ने अपने गर्दन काट कर दे दिया। और युद्ध के समय में भी श्री कृष्ण ने कहा था कर्ण को कि तुम अभी भी आ सकते हो तो आ जाओ। तो कर्ण ने नहीं सुना तो श्री कृष्ण ने अंजलि का अस्त्र में अपना शक्ति डाला और उसको भी, उसकी जो गर्दन थी उसको भी उड़ा दी। क्या लर्निंग था इस स्टोरी में? दो लर्निंग थे जो कर्ण और बर्बरिक दोनों बता रहे थे। पहला लर्निंग है कि दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की बातें नहीं मानी। हम में से बहुत सारे भक्त होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण नाम लेते हैं, लेकिन भगवद गीता में जब भगवान ने अपने बातें कही है, आदेश दिया है, उसका पालन नहीं करते। तो अगर हम भगवान की आदेश का पालन नहीं करते लेकिन फिर भी हम भगवान के नाम लेते हैं तो हमें उसका उच्च फल प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा है कि कर्ण ने क्यों भगवान श्री कृष्ण के वचन को पालन नहीं किया, क्योंकि कर्ण बंधा हुआ था अपने दोस्त के अटैचमेंट में। अटैचमेंट अगर आपकी ज़िंदगी में है किसी को लेकर भी, किसी वस्तु को लेकर या फैमिली को लेकर या जगह को लेकर या अपनी संपत्ति को लेकर, वो अटैचमेंट भगवान श्री कृष्ण की तरफ आने नहीं देता। एक कर्ण हमें सिखाता है। और बर्बरिक क्या है? बर्बरिक हमें ये देता है कि वचन पालन में भी पर्पस होते हैं। जितना हायर पर्पस होगा उसके लिए वचन को कभी कभी अल्टर करना पड़ता है, क्योंकि हायर पर्पस एस्टेब्लिश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप वचन पालन में लग गए और अपने हायर पर्पस को छोड़ दिया तो आपका गला कटेगा। इस स्टोरी में हमने दो लर्निंग सीखी कि भगवान श्री कृष्ण की बातें ना मानने से हमारे गला कटते हैं। ठीक है, धन्यवाद।